हाय, मैं हूं दानियाल और ये है माइक्रोस्कोप और क्लास बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको बताना होगा कि इस माइक्रोस्कोप में आपने कौन कौन से पार्ट्स देखे हैं, माइक्रोस्कोप में क्या क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, तो पूरी माइक्रोस्कोपी की प्रोसेस मतलब सूक्ष्मदर्शी की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है और साथ ही साथ ये 25 मार्क्स आपको देकर जाएगा। 25 नंबर 101% ये टॉपिक आपको देकर जाएगा। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 25 मार्क्स का आता है और ये इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसमें आपको सारी चीजों को आप कवर कर सकें, सारी चीजों को आप क्लियर कर सकें। चलें शुरू करें। तो ये रहा माइक्रोस्कोपी, आपके कुछ नोट्स बनाए हैं माइक्रोस्कोपी के और ये सारे नोट्स लगभग आपके 8-9 पेजेस में आप एग्जाम में कर सकते हो। तो शुरू करें भाई। देखो माइक्रोस्कोपी क्या होती है, सबसे पहले आप यहां से देखो क्या है माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ये बॉटनी में 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक। पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताओगे किसका, माइक्रोस्कोप का, कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, तो एक टेक्निक है, प्रक्रिया है, यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट, दैट आर स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कि वो तकनीक जिसमें आप इतनी छोटी वस्तुओं को देख रहे हो जिनको आप नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपी कहलाएगी। क्लियर इतनी बात। अब ये कौन कौन से सूक्ष्म चीजें हैं जिनको हम लोग नॉर्मली आइज से नहीं देख पाते, आपने सुना ही होगा नाम और पढ़ा भी होगा कि भाई बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोटोजोन्स हैं, सेल्स हैं। ठीक है, तो ये सब इतने छोटे होते हैं। ये एल्गी है, शैवाल जिसको कहते हैं, तो ये इतने छोटे हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा हिंदी में भी साथ साथ लिखा हुआ है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इट हेल्प्स इन स्टडिंग, ये किस किस चीज में हेल्प करता है, आपको क्या क्या पढ़ने में, आप सेल्स के बारे में पढ़ सकते हो, टिश्यूज की स्टडी कर सकते हो इसके द्वारा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव जैसे अभी हो गई हम लोग की बात, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जितने भी हैं, इन सबको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी और माइक्रोस्कोप की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपी कहलाएगी। इसके आगे फिर आया हम लोग का अगला पार्ट, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से भाग होते हैं। तो अभी देखो माइक्रोस्कोप हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप आप सामने देख रहे हो मेरे हाथ में, ठीक है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पर कह रहा है एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इसी की बात हो रही है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। तो दो टाइप के बेसिकली माइक्रोस्कोप हम लोग लैब में यूज करते हैं, बेसिकली लैब में, वैसे तो बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है, तो जो दो यूज करते हैं, एक होता है आपका डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक होता है हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, सिंगल लेंस प्रेजेंट होगा, और यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके सिंगल लेंस नहीं, दो लेंस प्रेजेंट होते हैं। तो एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हैज 3 मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट होंगे, 3 मेन पार्ट होंगे। एक तो होगा ऑप्टिकल पार्ट, एक होगा मैकेनिकल पार्ट और एक होगा इल्यूमिनेटिंग पार्ट। क्लियर, कौन कौन से 3 पार्ट, पहला पार्ट ऑप्टिकल, जो प्रकाशिक भाग कहलाता है, जिसमें नॉर्मली लाइट आती है या जिससे हम देखते हैं, ठीक है, जो हमें इमेज को दिखाता है। मैकेनिकल पार्ट जो पूरे भाग की बॉडी है, जो संरचना है वो, और इल्यूमिनेटिंग पार्ट जो लाइट को इल्यूमिनेट करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इन सारी चीजों में जो हेल्प करेगा। आगे देखिए, तो कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, दृश्यक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और प्रकाशिकीय भाग। तो अभी पहला हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल पार्ट्स की। ऑप्टिकल पार्ट में 20 पार्ट हेल्प इन मैग्निफिकेशन। ये किसमें करते हैं, आपका जो भी चीज आप देख रहे हो उसको जूम करने में, उसको बड़ा करने में, मैग्नीफाई करने में, ठीक है, हेल्प करता है। जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आ गया आईपीस। आईपीस क्या है, यूज टू सी द इमेज यूजुअली 10x। नॉर्मली ये वो भाग होता है जिससे हम लोग 10 गुना बड़ी चीजों को देखते हैं। देखो इस माइक्रोस्कोप में, देखो जैसे ये हम लोग का माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में जहां पर आप आंख लगाते हो यहां पर, तो ये जो पार्ट रहा
ये पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा आई पीस। देखो आप अगर ध्यान से देखो, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा 10x, दिख रहा है? तो ये 10x जो इसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये 10 गुना चीज को बड़ी दिखाता है। तो ये भाग क्या हो गया जिसमें आप आंख लगाते हो? आई पीस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला हो गया आई पीस। आई पीस हम लोग को 10 गुना बड़ा कोई भी इमेज को दिखा देता है। उसके बाद दूसरा आया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? प्रोवाइड डिफरेंट मैग्निफिकेशन। ये अलग अलग मैग्निफिकेशन रखता है, जैसे 10x, 40x या 100x। अब मैग्निफिकेशन वाला कहां पर है? इधर देखो, ये है। ये यहां पर जो आप देख रहे हो, ये जो लेंस देख रहे हो, जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, ये लेंस जो है हमारे, ये कहलाते हैं हम लोग के ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हो गया आई लेंस, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में यहां पर देखो आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे कि ये 10x का है, ठीक है, तो 10 का ये हो गया, 10 का ये हो गया, 100x आपको दिख जाएगा। ये जो है 45x का है आपका। तो अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर वाला लेंस क्या हो गया? आई लेंस, और नीचे वाला लेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, दोनों का काम मैग्निफिकेशन करने का। फिर क्या है? फिर है हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? जो फोकस कराने में हेल्प करता है लाइट को सीधे सीधे किसके ऊपर, जो भी आप स्लाइड लगाए हुए उसके ऊपर। तो फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन, जो भी आपने स्लाइड लगाई, स्पेसिमेन लगाया, उसके ऊपर लाइट को फोकस करता है। तो 3 पार्ट हो गए हमारे किसमें? ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल पार्ट्स। पहला कौन सा? आई पीस, जिससे हम देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो नीचे की तरफ लगा होता है। और तीसरा कंडेंसर, जो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। अब सेकंड पार्ट जो आया वो कौन सा है? मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट में हम देखते नहीं है, लेकिन मैकेनिकल पार्ट पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है माइक्रोस्कोप की। तो दे सपोर्ट एंड मूव द ऑप्टिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट को मूव करना, बॉडी को बनाना, इन सब का काम करता है। सबसे पहला क्या है? बेस। सपोर्ट होल्ड द माइक्रोस्कोप। देखो ये है बेस। पूरे माइक्रोस्कोप में ये जो निचला पोर्शन हम लोग को दिख रहा है नीचे का, ये क्या है? ये रहेगा हमारा बेस। तो ये पूरे माइक्रोस्कोप को रोके हुए है। देन उसके बाद क्या है हमारा? आर्म। आर्म क्या है? ये दैट कनेक्ट बेस एंड द बॉडी ट्यूब। अब देखो ये जो पूरी है, ये क्या है? बॉडी ट्यूब, ठीक, और ये क्या रहा? बेस। तो जहां से हम पकड़े हैं इसको, माइक्रोस्कोप को, देखो यहां पर से पकड़े, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आर्म, जो बॉडी ट्यूब को और बेस को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही है। क्लियर? तो अभी 2 पार्ट हो गए हमारे। एक हो गया हमारा बेस, जो माइक्रोस्कोप में नीचे का पार्ट है। एक हो गई आर्म, जो ट्यूब को और बेस को जोड़ रहा है। अगला क्या है? स्टेज। स्टेज का मतलब क्या होता है? फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर स्लाइड इज प्लेस्ड। वो भाग जहां पर आप स्लाइड लगाते हो। ध्यान से देखो जरा, जल्दी से बताओ इसको देखकर, कहां पर आप स्लाइड लगाते हो? यहीं पर तो स्लाइड लगाते हो, यहां पर, ये जो प्लेटफॉर्म है। तो इसी को क्या कह रहे हैं? इसको ही क्या कह रहे हैं हम लोग? प्लेट कहते हैं, या फ्लैट कहते हैं, या प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये एक स्टेज की फॉर्म में काम करता है, जो जिसपे आप स्लाइड को लगाते हो, नीचे से लाइट आती है, आप ऊपर से उसको देख सकते हो। उसके बाद क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या होते हैं? फॉर रफ फोकसिंग। जब आप फोकस वगैरह करते हो तो उसको घुमाने के लिए, या माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो, वो क्या कहलाते हैं? आपकी नॉब्स कहलाती हैं। ये हो गई नॉब्स, और एक ये हो गई नॉब। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगला हम लोग क्या कर रहे हैं? अगला पार्ट कौन सा है हम लोग का? नोज पीस। नोज पीस क्या होती है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस को रोकने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पर था? ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी से बोलो। ऊपर वाला कौन सा था? आई पीस। नीचे वाला कौन सा? ऑब्जेक्टिव पीस। अब ये रहा ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस को मूव करने के लिए या रोटेट करने के लिए ये जो पार्ट है, इसको क्या बोल लो? इसको बोल लो आप नोज पीस। क्या बोल लो इसको? नोज पीस। तो ये इतने पार्ट हम लोग के कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले देखो नीचे वाला बेस, उसके बाद में कौन सा है? ये आर्म, जो पूरे को जोड़ रहा है, और फिर ये नोज पीस, और ये प्लेटफॉर्म। ये मैकेनिकल पार्ट है जिससे पूरा माइक्रोस्कोप हमारा जुड़ा हुआ है, जो पूरे माइक्रोस्कोप को आपस में कनेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हमारा आया इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग पार्ट कौन से होते हैं? जो प्रकाशीय भाग है, जहां से हम लोग को लाइट मिलती है। तो दीज पार्ट प्रोवाइड लाइट। ये सीधे सीधे क्या देते हैं? लाइट देते हैं। मिरर और लाइट सोर्सेस। अब यहाँ पर 2 तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर आप बंद लैब में बैठे हो, ठीक है, जैसे बहुत बार पहले जो जीएफ कॉलेज में बॉटनी का लैब था, उसमें बंद था, तो वहाँ पर लाइट का सिस्टम होता था। तो नीचे उसमें वहाँ पर यहाँ पर एक बल्ब सा लगा होता था, और उसका तार को उसमें लगा देते थे स्विच बोर्ड में, तो यहाँ से रोशनी हो जाती थी। अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी लैब्स हैं वो मोस्टली कैसे हैं कि आपके लाइट, वहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं या ग्लास लगे हुए हैं। तो जब सनलाइट आती है, सनलाइट यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ से ऊपर आपको यहाँ पर चमक दिखाई देती है, जिससे रोशनी ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपको किसी अलग से सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट लाइट
टुवर्ड्स द स्पेसिमेन, ठीक है। एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो या आप एक मिरर लगा सकते हो, उस मिरर में रिफ्लेक्ट होकर आपको लाइट मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या है अगला, डायफ्राम, जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट, अब सारी लाइट को ऊपर नहीं भेजना है, कुछ लाइट को ऊपर भेजना है, तो उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट होता है कंडेंसर, जो आपने स्लाइड का प्लेट लगाया उसके नीचे लगी होती है, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं हम जिससे स्लाइड को। अब अगला क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। यहां से बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान देखना। पहले तो आपका देखो, जब माइक्रोस्कोप पूछा जाए तो आप सबसे पहले बता दोगे माइक्रोस्कोपी क्या होती है, आपने पार्ट्स बता दिए माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हैं। देखो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है भाई, इससे आसान लैंग्वेज नहीं बन सकती इसकी, ठीक है। फिर क्या करा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, कितने टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है। पहली है लाइट माइक्रोस्कोपी, जो नॉर्मली हम लोग लैब में करते हैं। तो यूजेस विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंसेज, जिसमें अलग अलग लाइट और ग्लास लेंसेज का यूज करते हो, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर लगभग 1000 to 1500x होती है। मतलब किसी भी एक चीज को ये 1000 या 1500 गुना बड़ा आपको दिखा देता है, ठीक है। कैन ऑब्जर्व लिविंग एंड स्टेन्ड सेल्स, और इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे हम लोग कोई जीवित कोशिकाएं अगर हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, या अगर किसी की आपने स्टेनिंग कर रखी है, स्टेनिंग आपने करी होगी लैब में अल्कोहल ट्रीटमेंट वगैरह करके, ठीक है, तो अगर स्टेनिंग करी हुई सेल्स है उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब अगला क्या है हम लोग का, एडवांटेजेस, लाभ क्या क्या है लाइट माइक्रोस्कोपी के। तो ये सिंपल होता है, जैसे ये मेरे पास है, बहुत आसान से इसको यूज कर सकते हैं। चीप मतलब सस्ते कम पैसों में आपको मिल सकता है। एंड कैन व्यू लिविंग सेल्स, और इससे आप सभी लिविंग सेल्स को देख सकते हो। सभी का मतलब ये नहीं कि आपको कि हमें इसमें बैक्टीरिया दिखा दो, बैक्टीरिया वगैरह इससे नहीं दिखेंगे जनरली, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल सेल्स हम इससे देख सकते हैं। कुछ इसकी सीमाएं या लिमिटेशंस होती हैं, जैसे भाई रेजोल्यूशन पावर या मैग्निफिकेशन पावर इसकी कम रहती है। एंड कैन नॉट सी वायरसेस, और वायरसेस जो कि बहुत छोटे हैं, या हमने तो बैक्टीरिया ही बोल दिया आपसे कि हम डायरेक्टली इसमें से बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते, ठीक है, तो इससे हम बहुत ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख सकते। दूसरा कौन सा है हमारा, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। पहला कौन सा था, लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा कौन सा है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या चीजें चेंज होती हैं कि मॉडिफाइड लाइट माइक्रोस्कोप, जो अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़े सा परिवर्तन करके फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को बनाया जाता है। यूज टू सी ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग। इसका यूज किसमें होता है, जैसे अभी जनरल जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी सेल्स को आप देख सकते हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो स्टेन्ड हो। यहां पर जो ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं, ऐसी सेल्स जिनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, तो जब हम उनको देखेंगे तो उनमें कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो आपको उसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे सकता है, ठीक है, बिना स्टेनिंग के दिख सकता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क ऑन डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग लाइट का, उसके ऊपर ये वर्क करता है। और साथ ही साथ इसके यूजेस क्या हैं कि जितने भी आपके लिविंग सेल्स हैं या सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, आप उनको भी इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। अगला आया भाई, ये बहुत महंगा वाला माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे आप सब कुछ देख सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें नॉर्मली जो एक बीम होती है लाइट की, वो यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। उसमें आप जो जनरली माइक्रोस्कोप लगाते हो, जैसे यहाँ बाकी सारे माइक्रोस्कोप में क्या लाइट की बीम आती है, इसमें लाइट की जगह नहीं किसकी आती है, इलेक्ट्रॉन की बीम आती है। तो प्रोवाइड्स ए वेरी हाई मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा हाई पावर में ये आपको बैक्टीरिया सब कुछ दिखा देगा। लेकिन इसका नाम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो ये मत सोचना भाई कि इलेक्ट्रॉन भी आप इसके थ्रू देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आज तक नहीं देखा किसी ने। उसके बाद क्या हुआ, यूज टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, मतलब सेल के अंदर की एक एक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ए टू जेड सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहां तक साथ ही साथ जो क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं, जो क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है, जेनेटिक्स में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला कौन सा आपका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द थिन स्पेसिमेन, प्रोड्यूस 2D इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यूज टू सी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो जिसको हम लोग टेम बोलते हैं। और एक इसका और पार्ट होता है, एक दूसरा माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोलते हैं सेम। ये आया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये वाला जो माइक्रोस्कोप था ये तो जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज रिसर्चर्स में बहुत ज्यादा किया जाता है,
ठीक है, इसका यूज रिसर्च में किया जाता है। कहां पर इसका यूज होगा रिसर्च में? कि जैसे सपोज करो आपने कोई स्पेसिमेन देखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्कैन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन गिव्स 3D इमेज ऑफ सरफेस। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपने जब स्पेसिमेन देखा तो उसकी 3D इमेज आपको मिलती है और वो पूरे स्पेसिमेन को स्कैन कर लेता है, पूरे स्पेसिमेन को स्कैन कर लिया। अब आप अगर चाहो फर्दर कभी बाद में, जैसे आपने अभी स्लाइड लगाई है और उस स्लाइड को आप स्कैन करके रख सकते हो अपने पास, इन फ्यूचर अगर कभी आपको देखना हो तो वही स्लाइड आपको आपके पास सेव मिलेगी। तो बहुत यूज्ड है इसका। तो स्पेसिमेन कोटेड विद अ थिन मेटल लेयर गोल्ड, और इसमें जो भी स्पेसिमेन्स होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोग कोई भी हैवी मेटल से उसको स्टेन कर देते हैं या कवर्ड कर देते हैं, फिर आप उसको देख सकते हो क्लियर। अगला जो हम लोग का है वो है स्टेनिंग टेक्निक्स। ये आपको माइक्रोस्कोप समझ में आ गया? कौन कौन सा माइक्रोस्कोप थे फिर से बोलो। सबसे पहला कौन सा था हम लोग का? इधर देखो, सबसे पहला हम लोग का था लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका? फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंट सेल देख सकते हैं। फिर तीसरा कौन सा आपका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बस इतना याद रखना है। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो होंगे, एक TEM और एक SEM, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला हम लोग का अब यहां पर आया इसके बाद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे हर जगहों पर पूछी जाएंगी, स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग किस किस चीज से करते हैं, कौन कौन सी चीजों से आप स्टेनिंग कर सकते हो? तो स्टेनिंग मेक्स कलरलेस सेल विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। किसी भी माइक्रोस्कोप में जब हम लोग सेल्स को देखते हैं तो सेल्स क्या होती हैं भाई, हमें जैसी नॉर्मली सेल्स होंगी वैसी दिखाई देंगी। तो उससे पहले उनको कलर कर लेते हैं सेल्स को। सेल्स को कलर करना, सेल्स को रंगना क्या कहलाता है? स्टेनिंग कहलाता है। जैसे आप पेंट करते हो, वाटर कलर करते हो, वैसे स्टेनिंग की जा सकती है। तो अब स्टेनिंग जब करते हैं तो स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेन्स यूज करते हैं हम लोग, उन स्टेन्स के आपको नाम याद रखने हैं और ये चीज याद रखना होगा कौन सा स्टेन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है इसका। पहला है मिथाइलिन ब्लू, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। मिथाइलिन ब्लू जो है ये न्यूक्लियस को नीला कर देता है। तो अगर हम मिथाइलिन ब्लू में किसी को कलर कर रहे हैं तो हमें जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब कैसे दिखाई देंगे? ब्लू कलर के दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है, हर लैब में लगभग यूज किया जाता है। फिर दूसरा हमारा स्टेन है कौन सा? सेफ्रिनिन। सेफ्रिनिन आपने देखा होगा लैब में रखा हुआ रेड कलर का होता है और ये नॉर्मली सेल वॉल को जब हम सेफ्रिनिन डालेंगे तो सेल की जो भित्ति होती है वो किस कलर की हो जाएगी? रेड हो जाएगी, या अगर हल्का डालोगे तो पिंक हो जाएगी, ठीक है। ये सब आपने लैब में यूज करा होगा। जूलॉजी लैब में मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रिनिन भी यूज करा होगा और बॉटनी लैब में भी ये सारे आपने यूज करे होंगे। फास्ट ग्रीन भी होता है इसकी जगह पर बॉटनी लैब में। उसके साथ में कौन आया? आयोडीन। आयोडीन जनरली बहुत कम लैब में यूज किया जाता, मतलब किया जाता है, हम लोग के BSc में नहीं किया जाता था, ठीक है। तो आयोडीन का स्टेनिंग जो यूज करते हैं ये स्टार्च को स्टेनिंग करता है और स्टार्च को ये ब्लैक या ब्लू कर देता है, आयोडीन जो होता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार चोट लग जाती है तो आप ड्रेसिंग करवाते हो डॉक्टर से और वो ड्रेसिंग भी कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है या डार्क बैगनी पड़ जाती है। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें। तो आयोडीन का काम ही है कि ये स्टार्च को कैसा ब्लैक या ब्लू कर देगा। और जो कॉटन आप लगाते हो हाथ पे, जो डॉक्टर लगाता है वो नॉर्मली क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स ही है एक तरीके पॉलीसेकेराइड, तो वो ब्लैक या ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगला कौन है? इयोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेन। इयोसिन स्टेन का यूज करते हैं साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए और इयोसिन की वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला कौन सा है? ग्राम स्टेन, जो क्रिश्चियन ग्राम में टेक्निक करी थी। तो ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो जिन बैक्टीरिया में स्टेनिंग कलर आ जाता है लास्ट में वो ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं और जिनमें नहीं आता दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये जरूर याद रखना और ये अगर आप लिख कर आते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रिनिन, आयोडीन, इयोसिन एंड ग्राम स्टेनिंग्स। उसके बाद लास्ट आया, जब आप पूरे क्वेश्चन को कर दोगे तो फिर भाई लास्ट में आप बता कर आओगे सिग्निफिकेंस, कि हमने जितना भी पूरा माइक्रोस्कोप लिखा है उस माइक्रोस्कोप का बेनिफिट क्या है। तो आप कहोगे माइक्रोस्कोपी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज। जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं या मेडिकल साइंसेज हैं उसमें माइक्रोस्कोपी का सबसे ज्यादा यूज है। बिना माइक्रोस्कोपी के हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लैब में कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ में क्या है? इट हेल्प टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये कोशिका की स्टडी करना, कोशिका की संरचना, अरे जब हमें दिखेगी नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे क्या? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेल्स को, टिश्यू को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हर चीज को स्टडी करने में हमें माइक्रोस्कोप का यूज होता है। इसके बाद क्या है? इट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड दैट कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज। ये उन सारे ऑब्जेक्ट्स को या उन चीजों को, उन सेल्स को भी हमें दिखा देता है जो हम नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब मेन
जो आप पॉइंट बनाकर सिग्निफिकेंस लिख कर आओगे उसमें पहला लिखोगे स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि अगर माइक्रोस्कोपी नहीं होती तो हमें सेल की संरचना नहीं पता चलती। तो माइक्रोस्कोपी हेल्प टू ऑब्जर्व द इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स के जितने भी अंदर के पार्ट हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें आप इससे देख सकते हो। उसके बाद में अगला क्या कर सकते हो, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रोस्कोप होगा तो हम अलग अलग नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज सकते हैं, देख सकते हैं उनको, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोन हो गए, फंजाई हो गए, ये सब, इन सारी चीजों की डिस्कवरी पॉसिबल तभी हुई जब माइक्रोस्कोप बना। बिना माइक्रोस्कोप के इन सारी चीजों की डिस्कवरी पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब कि आप जब अपना कोई भी बीमारी का पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हो, हिस्टोलॉजिकल टेस्ट कराते हो, तो उन सब में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप्स, जैसे जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जिनसे हमें कोई बीमारी हो रही है, उनको हम अपने ब्लड में, यूरिन में या टिश्यूज में कैसे चेक करेंगे। ऐसे नेकेड आइज से तो देखेंगे नहीं, तो देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो इसका यूज है। उसके बाद रिसर्च एंड एजुकेशन, जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं तो उन सब में बिना माइक्रोस्कोप के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप रिसर्च वगैरह या कुछ कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी इज एन एसेंशियल बायोलॉजिकल रिसर्च एंड टीचिंग फॉर स्टडिंग सेल एंड जेनेटिक्स। ये 4-5 साल पहले माइक्रोस्कोप हमने खरीदा था। क्यों खरीदा था, क्योंकि इसको स्टडी पर्पज से खरीदा था, ताकि सारी चीजों को विजुअलाइज हो जाए और क्लियरली सामने एक दूसरे के सामने देख सकें उसको। उसके बाद में लास्ट क्या है, मेटरनल एंड फोरेंसिक साइंसेस। जितने भी आपका मटेरियल साइंसेस है, मेटरनल बोलना मटेरियल साइंसेस हैं, या फोरेंसिक स्टडीज है, उन सब में फोरेंसिक स्टडीज जानते हो, वही CID सोनी पे जो होता है, तो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फोरेंसिक लैब्स। ठीक है, उसमें मटेरियल्स को देखने के लिए, फाइबर्स को, या जो एविडेंसेस हैं जो हम लोग को क्राइम सीन में मिले हैं, उन सारी चीजों को पहचानने में, यार सिंपल सा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स या किसी माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज हेल्प्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो इस टाइप का बायोलॉजी के बर्निंग टॉपिक्स हैं, जैसे नैनो या मॉलिकुलर, तो ये इन सारी चीजों को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था माइक्रोस्कोपी पे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो सारे नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इसको पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा और सारी चीजों को एग्जाम में एक्सप्लेन करके डिटेल में अगर आप लिख कर आएंगे तो 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ ये बॉटनी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 25 नंबर आपको दे सकता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, तब तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।